कभी सोचा है कि हम रोज जिन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी बनावट कैसी है? सेब गिनने से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने तक सब कुछ एक बहुत ही शानदार सिस्टम पर टिका है। तो आज हम संख्याओं की इसी वास्तुकला को, इस आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं। देखते हैं कि गणित ये खूबसूरत इमारत आखिर बनी कैसे। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम संख्याओं के परिवार की जड़ों तक जाएंगे। फिर हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में कदम रखेंगे। एक है परिमेय संख्याओं का व्यवस्थित संसार और दूसरा है अपरिमेय संख्याओं का थोड़ा जंगली इलाका। और आखिर में हम देखेंगे कि ये दोनों मिलकर उस पूरी नंबर लाइन को कैसे बनाते हैं जिसे हम जानते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां आप सिर्फ चीजें गिन सकते हैं, 1, 2, 3, बस। उस दुनिया में आप किसी कर्ज के बारे में कैसे बात करेंगे, एक रोटी को दो लोगों में कैसे बांटेंगे, या फिर कुछ नहीं को कैसे दिखाएंगे? इन्हीं मुश्किलों ने असल में इंसानी दिमाग को मजबूर किया कि वो नई नई तरह की संख्याएं ईजाद करे। हर नई संख्या एक नई समस्या का हल थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से, सबसे बुनियादी संख्याओं के साथ, वो नींव का पत्थर जिस पर आज संख्याओं का पूरा महल खड़ा है। देखिए, संख्याओं की कहानी ना असल में जरूरत की कहानी है। हमने गिनती की सबसे सीधी जरूरत से शुरुआत की, जिन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन जब कुछ नहीं को दिखाने की जरूरत पड़ी तो जीरो का आविष्कार हुआ और बन गई पूर्ण संख्याएं। और फिर कर्ज जैसी चीजों को या जीरो से कम तापमान को समझने के लिए हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी, और इस तरह जन्म हुआ पूर्णांकों का, हमारे पहले बड़े नंबर ग्रुप का। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सिस्टम ना बिल्कुल उन रशियन डॉल्स की तरह है, एक के अंदर एक। हर नया ग्रुप पिछले वाले को अपने अंदर समा लेता है। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर हैं और सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों के अंदर हैं। एक परफेक्ट सिस्टम जहां कुछ भी बाहर नहीं छूटता। और यहीं से हम गणित की अगली बहुत बड़ी छलांग पर पहुंचते हैं, वो संख्याएं जो किसी पूरी चीज के हिस्सों को दिखा सकती हैं। अब परिमेय संख्या सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है। कोई भी नंबर जिसे p/q यानी एक फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखा जा सके। लेकिन यहीं पर गणित का एक सबसे बड़ा और अटूट नियम आता है। नीचे वाली संख्या यानी q कभी भी जीरो नहीं हो सकती। शून्य से भाग देना मतलब गणित के नियम तोड़ना, ये हो ही नहीं सकता। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, सही या गलत। क्या हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हम किसी भी पूर्णांक m को m/1 लिख सकते हैं। मतलब हर पूर्णांक को भिन्न का चोला पहनाया जा सकता है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या हर परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं। जाहिर है 3/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं है। अब एक ऐसा सवाल जो दिमाग घुमा देगा, 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं? पहली बार में तो लगता है एक भी नहीं या शायद बहुत थोड़ी सी, लेकिन परिमेय संख्याओं की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा भरी हुई है। इसका जवाब है अनंत। इसे देखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है मिड पॉइंट मेथड। कोई भी दो नंबर लीजिए, मान लीजिए 1 और 2, और उनका औसत निकालिए। बूम, हमें मिला 1.5, एक नंबर ठीक बीच में। अब 1 और 1.5 के साथ यही कीजिए, मिलेगा 1.25। हम ऐसा बार बार कर सकते हैं और हर बार जूम करते जाएंगे, एक ऐसा अनंत जूम जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये परिमेय संख्याओं की एक बहुत ही चौंकाने वाली खासियत है, उनका अनंत घनत्व। अभी तक तो सब कुछ एकदम सेट था, सब कुछ बड़ा व्यवस्थित था, लेकिन फिर गणितज्ञों को कुछ ऐसा मिला जो इस पूरे साफ सुथरे सिस्टम में फिट ही नहीं हो रहा था। और यहीं पे एंट्री होती है गणित के बागियों की, अपरिमेय संख्याएं। ये वो नंबर्स हैं जो भिन्न के रूप में लिखे जाने से साफ इनकार कर देते हैं। √2 के बारे में सोचिए, या फिर दुनिया के सबसे मशहूर नंबर पाई के बारे में। ये वो संख्याएं हैं जो बने बनाए ढर्रे को तोड़ देती हैं। ये सिर्फ एक मैथ्स की खोज नहीं थी, ये तो प्राचीन यूनानियों के लिए एक भूचाल जैसा था। पाइथागोरस के मानने वालों का विश्वास था कि ये पूरा ब्रह्मांड पूर्णांकों और उनके अनुपातों के तालमेल पर चलता है। तो जब उन्हें √2 जैसा नंबर मिला जिसे भिन्न में लिखा ही नहीं जा सकता था, तो उनके तो ब्रह्मांड की नींव ही हिल गई। तो भाई, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या में फर्क कैसे करें? सबसे आसान तरीका है उनके दशमलव की जासूसी करना। परिमेय संख्याओं का दशमलव या तो कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाता है या फिर एक ही पैटर्न को बार बार दोहराता रहता है। दूसरी तरफ अपरिमेय संख्याएं पूरी तरह से वाइल्ड होती हैं।
उनके दशमलव बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी दोहराव के अनंत तक चलते ही जाते हैं। जैसे 1/7 को देखिए, दशमलव के बाद 142857 का एक ब्लॉक है, और जैसे ही ये खत्म होता है ये फिर से शुरू हो जाता है, और ये लूप हमेशा हमेशा के लिए चलता रहता है। एक परफेक्ट प्रेडिक्टेबल पैटर्न। अब इसकी तुलना कीजिए पाई से। इसके अंक भी कभी खत्म नहीं होते, लेकिन यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी नहीं। ये एक अनंत, कभी ना खत्म होने वाली अप्रत्याशित अंकों की एक लड़ी है, और यही एक अपरिमेय संख्या की असली पहचान है। तो अब हमने इन दो अलग अलग दुनियाओं को देख लिया है, एक व्यवस्थित और दूसरी थोड़ी जंगली। अब वक्त है इन्हें एक साथ लाने का और एक पूरा सिस्टम बनाने का। और जब ये दोनों दुनियाएं मिल जाती हैं तो हमें मिलती हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। ये वो बड़ा परिवार है जिसमें सब आ जाते हैं, परिमेय भी और अपरिमेय भी, दोनों मिलकर एक संपूर्ण, बिना किसी दरार वाली संख्या प्रणाली बनाते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो नंबर लाइन है ना, वो एकदम परफेक्ट है। उसमें कोई भी गैप नहीं है, कोई छेद नहीं है। उस लाइन पर मौजूद हर एक पॉइंट एक वास्तविक संख्या से जुड़ा है, चाहे वो एक सीधी सादी परिमेय संख्या हो या एक जंगली अपरिमेय संख्या। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं और क्यों हैं। अब जरा ये देखते हैं कि इनके साथ काम कैसे किया जाता है। अब हम कुछ ऐसे जरूरी टूल्स को देखेंगे जो हमें इस सिस्टम में कैलकुलेशन करने में मदद करते हैं। अक्सर हमें एक अजीब सी समस्या मिलती है, भिन्न के नीचे यानी हर में एक अंडर रूट। देखने में अजीब लगता है, तो इसे ठीक करने के लिए एक बड़ी स्मार्ट ट्रिक है जिसे कहते हैं हर का परिमेयीकरण। इसका तरीका यह है कि हम भिन्न के ऊपर और नीचे दोनों को संयुग्मी से गुणा करते हैं। संयुग्मी कुछ नहीं, बस नीचे वाली टर्म का बीच का चिन्ह बदल कर बनता है, और ये चालाक ट्रिक हर में से अंडर रूट को जादुई रूप से गायब कर देती है और हमें एक साफ सुथरा जवाब मिलता है। और बात जब घातांक की आती है, मतलब नंबर्स के ऊपर लगी छोटी छोटी पावर्स की, तो इनके नियम यूनिवर्सल हैं। ये नियम हर जगह काम करते हैं, चाहे पावर एक पूर्णांक हो या एक भिन्न। जैसे जब हम एक ही बेस वाले दो नंबर्स को गुणा करते हैं तो उनकी पावर्स जुड़ जाती हैं, और जब हम एक पावर की पावर लेते हैं तो वो गुणा हो जाती हैं। इन नियमों को समझना मुश्किल से मुश्किल मैथ्स को आसान बनाने की चाबी है। तो आखिर में एक बात साफ है, गणित कोई पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है। ये एक भाषा है जिसे हमने बनाया है ताकि हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकें। हमने कर्ज के लिए नेगेटिव नंबर्स बनाए, विकर्णों को मापने के लिए अपरिमेय, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है। भविष्य की कौन सी ऐसी समस्या होगी जो हमें एक बिल्कुल नई तरह की संख्या का आविष्कार करने पर मजबूर कर देगी?